हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों और प्रिपरेशन कर रहे हों मन लगा के। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे सेक्शन भी, हमारा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। तो आज हम देखेंगे सेक्शन सी। ठीक है, जिसमें कि 7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? मेथड टू मिनिमाइज एक्सपेरिमेंटल एरर। कौन से मेथड से हम एक्सपेरिमेंटल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं? ठीक है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जब एरर आते हैं तो वो उन उन एरर्स को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्या है? यूज कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उनको हम कैलिब्रेट कर लें। ठीक है। जैसे कि ये वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ठीक है। इसका हम कैलिब्रेशन कर लें पहले। ठीक है। यहाँ पे अगर 100 ml का निशान लगा है तो ये यहाँ 100 ml आना चाहिए। ठीक है। ब्यूरेट जो हम जिससे टाइट्रेट करेंगे, ठीक है, वो ब्यूरेट भी चेक कर लेंगे कि हाँ यार अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। 50 ml है तो 50 ml आना चाहिए। ठीक है। तो मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान, उन सबका हम क्या करेंगे? कैलिब्रेशन कर लेंगे। ठीक है, कैलिब्रेट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो वहां पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक। फिर क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? अवॉइड पैरेलैक्स, यूज प्रॉपर आई पोजिशनिंग। अगर अवॉइड पैरेलैक्स का मतलब क्या है? हम दो एक साथ दो काम अगर कर रहे हैं तो उसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। और प्रॉपर आई पोजिशनिंग बनाएंगे, मतलब ध्यान से हम जो काम कर रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि अब ब्यूरेट में तुम भर रहे हो, ठीक है, सोल्यूशन, तो वहां पे क्या करना है आपको? लोअर मिनिस्कस या अपर मिनिस्कस देख के ही आपको सोल्यूशन को विथड्रॉ करना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे भर लिया और उठा के ऐसे डाल दिया उसमें। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट आपको बना के रखना है। ठीक। फिर क्या है? यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताजा ताजा बना होना चाहिए। ठीक है। फिर क्या है? मेंटेन क्लीन ग्लास वेयर्स। ठीक, सबसे पहले आपको यही करना है। जो ग्लास वेयर्स हम यूज करने जा रहे हैं उनको हम क्या करेंगे? रेजिंग करेंगे। ठीक है, धुलेंगे अच्छे से। ठीक। फिर क्या है तुम्हारा? मल्टीपल रीडिंग्स एंड एवरेज। अगर मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है तो और एवरेज भी उनका हमें निकालना है। ठीक है। तो मल्टीपल रीडिंग्स लो। अगर एक रीडिंग्स लिया है, ठीक, अगर सही नहीं आ रहा तो आप 2 3 4 जितनी रीडिंग्स लेनी है, मतलब मल्टीपल रीडिंग्स में हम उसको निकालेंगे। ठीक है, और एवरेज निकालेंगे। फिर क्या है? फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ठीक। तो ये हमारा क्या होगा? मेथड टू मिनिमाइज एक्सपेरिमेंटल एरर्स। इन मेथड से हम एक्सपेरिमेंटल एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। कौन कौन से सोर्स होते हैं और कितने तरह की इम्प्योरिटी होती है फार्मास्यूटिकल्स में? ठीक। तो सोर्स किस वजह से तुम्हारा जो है इम्प्योरिटी आ सकती है फार्मास्यूटिकल्स में? तो पहला क्या है सोर्स? रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम फार्मास्यूटिकल्स में यूज करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, उसमें भी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, ध्यान से अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी हो सकती है। स्टोरेज कंडीशन से भी तुम्हारी इम्प्योरिटी आ सकती है, जैसे उसमें ऑक्सीडेशन लग हो जाए या फिर मॉइस्चर लग जाए। जो भी जहाँ भी स्टोरेज हम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर अगर कम है और जो तुम्हारा क्या कहते हैं, सीलन जब ज्यादा होती है तो वहाँ क्या हो सकता है? मॉइस्चर लग सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है वहाँ पे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो स्टोरेज कंडीशन
की वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है। पैकेजिंग मटेरियल, जो पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, डायरेक्ट पैकेजिंग मटेरियल जो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वहां से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। अगर मटेरियल जिसके अंदर जो भरा है उसका हम प्रॉपर फिजिकल डिटर्मिनेशन अगर हमने नहीं किया है, तो अगर पता चले कि वो प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं पैकेजिंग में, ठीक है, वो क्या हो रहा है, मतलब रिस रहा है, ठीक है, उसी पैकेजिंग मटेरियल में, तो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। फिर इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन से भी इम्प्योरिटी हो सकती है, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है तुम्हारा, तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसकी वजह से भी हो सकती है, इंटरमीडिएट सॉल्वेंट जो हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक, उसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जो सॉल टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेटल आयंस, फिर कैटलिस्ट, इनकी वजह से भी इम्प्योरिटी होती है, राइट। ये क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, मॉइस्चर, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ये सब क्या है, तुम्हारे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। इतने तरह की इम्प्योरिटीज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा मोहर्स मेथड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। तो मोहर्स मेथड क्या होता है, वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसका हमें लिखना है, ठीक है। एक तुम्हारा क्या होता है, मोहर्स मेथड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड होता है, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं हेलाइड, मतलब हेलाइड आयंस को हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन, और ये कंसंट्रेशन जो है उस पे कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन जो है हैलाइड्स का है, उससे हम पता करते हैं। कैसे यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का टाइट्रेंट की तरह, ठीक है, और पोटेशियम क्रोमेट को यूज करते हैं इंडिकेटर की तरह, ठीक। और क्या होना चाहिए, जो मीडियम है तुम्हारा वो न्यूट्रल होना चाहिए या फिर स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशन में होना चाहिए, ठीक। फिर रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, वो फर्स्ट जो है जितना भी इनसोल्युबल सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, वो रिएक्ट करेगा सबसे पहले, ठीक है। और क्या फॉर्म कर लेगा तुम्हारा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हारा क्लोराइड आयन है, ठीक है, प्लस इसके प्रेजेंस में तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में, ठीक है, वो क्या फॉर्म कर लेगा तुम्हारा AgCl, और ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है, व्हाइट पीपीटी बना लेता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक। फिर जितना भी क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, जितना भी है एक बार में क्लोराइड आयन वो प्रेसिपिटेट हो गया। फिर जब जितना भी एक्सेस में, जो एक्सेस में सिल्वर रह जाएगा, वो किससे रिएक्ट करेगा, क्रोमेट से, ठीक है, जो इंडिकेटर है, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट, उससे वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जितना भी एजी रह जाएगा, ठीक है, जितना भी एजी रह जाएगा वो किससे रिएक्ट करेगा, क्रोमेट से, ठीक है, और वो क्या फॉर्म कर लेगा तुम्हारा, सिल्वर क्रोमेट फॉर्म कर लेगा, टू Ag2Cr O4 बना लेगा, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है। और ये किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है तुम्हारा, रेड ब्राउन कलर का, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये एंड पॉइंट हमें पता चलता है, ठीक है। तो मोहर्स मेथड क्या है, वो मोहर्स मेथड ये है कि जितना भी हम डिटरमाइन करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से, ठीक है, जितना भी कंसंट्रेशन है सिल्वर नाइट्रेट का, वो क्या है, टाइट्रेंट है, और पोटेशियम क्रोमेट क्या है तुम्हारा, इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन होगी तुम्हारा हैलाइड आयन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या बना लेगा तुम्हारा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। फिर जितना भी एक्सेस में सिल्वर रह जाएगा, वो क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा, वहां से क्या बनेगा तुम्हारा, सिल्वर क्रोमेट बनेगा, और वो जो सिल्वर क्रोमेट होता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, वहां से हमें क्या पता चलता है, एंड पॉइंट पता चलता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, ऐड करते हैं क्रोमेट इंडिकेटर को, ठीक है, क्लोराइड सोल्यूशन में, फिर टाइट्रेशन करते हैं AgNO3 के साथ, एंड पॉइंट कैसा आता है, रेड ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है, सिल्वर क्रोमेट, ठीक। लिमिटेशंस क्या है, फिर कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि जो ये तभी वर्क करेगा जब तुम्हारा मीडियम है वो न्यूट्रल या फिर स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, ठीक। जो क्रोमेट है वो इंटरफेयर करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड के साथ, जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड होगा तभी वो क्रोमेट जो है इंटरफेयर करेगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन, डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन
क्या होता है और कैसे होता है, ये इसको हमें लिखना है। तो इसका प्रिंसिपल लिखते हैं सबसे पहले। तो प्रिंसिपल क्या होता है तुम्हारा, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आता है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रेट के साथ और डाइजोनियम साल्ट बनाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में वो डाइजोनियम साल्ट बनाता है। ठीक, क्या है, प्राइमरी अमाइंस जो है RnH2, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक, HCl के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, Rn प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, ये प्लस H2O, ये तुम्हारी रिएक्शन होती है। मतलब प्राइमरी अमाइंस जो है वो सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके तो एसिडिक मीडियम में, मतलब HCl के प्रेजेंस में वो डाइजोनियम साल्ट बनाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन कहते हैं। डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन जो है वो मेथड होता है जिसमें कि क्या यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रेट का एसिडिक मीडियम में, और सोडियम नाइट्रेट जो है वो गिव आउट क्या देता है तुम्हारा, HNO2। HNO2 हमें देता है, ठीक है, और NaCl देता है रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, फिर क्या होता है, एनालाइज करते हैं कितने नंबर जो है प्राइमरी अमाइंस ग्रुप के इसमें होते हैं। ठीक है, 3NH2 ग्रुप के साथ। ठीक है, जो कितने प्राइमरी अमाइंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं 3NH2 ग्रुप के साथ, और इसको हम मेजर करते हैं इजिली वॉल्यूम ऑफ NaNO2 सोल्यूशन को मेजर करके। कितना वॉल्यूम ऑफ NaNO2 का इसमें यूज हुआ है उसको हम डायरेक्ट मेजर कर लेंगे, वहां से हमें पता चल जाता है। ठीक है, वहां से हमें पता चल जाता है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्राइमरी अमाइंस जो है यूज हुए हैं। ओके, और ये केमिकल रिएक्शन तुम्हारी लिखी हुई है। ठीक? तो क्या होता है, टाइट्रेशन कैसे होता है, इसमें जो है डायजोटाइजेशन मेथड में हम क्या यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रेट को यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो सोडियम नाइट्रेट जो है एसिडिक मीडियम से रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, तुम्हारा HNO2 बनाएगा। और इससे क्या होता है, एनालाइज करते हैं प्राइमरी अमाइंस ग्रुप को किसके साथ, NH2 ग्रुप के साथ, बहुत ही इजिली। कैसे इजिली हम इसको मेजर कर लेंगे, जो जितना NaNO2 तुम्हारा वैल्यू मेजर हुआ है उस सोल्यूशन में, उसकी वजह से हम इसको क्या कर लेंगे, इजिली एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या हो गया, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन हो गया। ठीक, फिर क्या है, डिटेक्ट करते हैं कितना एक्सेस पोर्शन जो है NaNO2 का तुम्हारे सोल्यूशन में बचा हुआ है। ठीक है, कैसे, स्टार्च पेपर या इंडिकेटर का यूज करके। ठीक, अगर एक्सेस में NaNO2 रह गया है तुम्हारे रिएक्शन में, तो उसको हम रीच करेंगे एंड पॉइंट। ठीक है, रीच करेंगे एंड पॉइंट तक। ठीक, फिर अगर आयोडीन रिलीज होता है एंड पॉइंट में, तो वो रिएक्ट करेगा स्टार्च के साथ और वो ब्लू कलर शो करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट होता है। जब सिर्फ ये कब होगा, इनऑर्गेनिक एसिड जब प्रेजेंट होगा तभी ये रिएक्शन जो होगी होगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नोट होता है इसमें। और ये जो है केमिकल रिएक्शन जो है टेस्ट होती है किसके साथ, स्टार्च आयोडाइड पेपर या सोल्यूशन के साथ। ठीक, जैसे कि यहाँ पे कह दिया पोटेशियम आयोडाइड प्लस HCl, तो ये क्या बना देगा, HI प्लस KCl बनाएगा। फिर H2HI प्लस HNO2, ये क्या बना देगा, आयोडीन। यहाँ से क्या बनेगा, H2O एक्सेस में रिलीज होगा 2NO, तो आयोडीन प्लस सोल्यूशन ऑफ टेस्ट ऑफ स्टार्च, ये ब्लू कलर एंड पॉइंट शो करेगा। तो ये तुम्हारी रिएक्शन है, इसी से तुम्हारा पता चलता है टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन भी हम इसी तरीके से करते हैं। एप्लीकेशन कहाँ हम यूज करते हैं डायजोटाइजेशन मेथड को, तो एस्टिमेट करने के लिए सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड को एस्टिमेट करने के लिए, एनालीन को एस्टिमेट करने के लिए, प्रोपेन को एस्टिमेट करने के लिए। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, एप्लीकेशन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, रिडॉक्स टाइट्रेशन।
प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल और एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है उसको हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, और फाइंड आउट करते हैं अननोन कंसंट्रेशन को। कहाँ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है तुम्हारा टाइटेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है तुम्हारा वो एनालाइट होता है। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, फिर इन्वॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। यार इसका रिडॉक्स टाइटेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इसका ये प्रिंसिपल होता है। तो ये प्रिंसिपल जो है मॉनिटर करता है रिएक्शन पोटेंशियल चेंज को। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो मॉनिटर करता है रिएक्शन पोटेंशियल चेंज को। ठीक है, यहाँ रिडॉक्स इंडिकेटर का यूज करते हैं, जैसे कि स्टार्च के साथ आयोडीन, और वो इनहेरेंट कलर जो होगा परमैंगनेट का शो होता है। ठीक है, अगर सिग्नल एंड पॉइंट का आएगा तो उसमें अगर हम परमैग्नेटोमेट्री का यूज कर रहे हैं ऑक्सी ऑक्जेलिक एसिड का, तो वहां पे क्या होगा, उसका खुद का कलर शो होता है। ठीक, आयोडोमेट्री में आयोडीन प्लस थायोसल्फेट का यूज करते हैं। ठीक, और इसका टाइट्रेशन होता कैसे कि जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड हमने ले लिया। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड उसमें हमने KMnO4 के साथ टाइट्रेशन किया, तो इसका खुद का तुम्हारा कलर जो है शो होता है। ठीक, प्रिंसिपल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तुम्हारा प्रिंसिपल होता है। इसमें क्या होता है, अनलाइट जो है, जो अननोन सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को क्या कहते हैं, टाइट्रेंट कहते हैं। और ये एक्सेप्ट करता है, अगर एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीडाइज होगा, अगर डोनेट करेगा तो वो रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडेश रिडॉक्स टाइट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? पहले हम प्रिपरेशन करेंगे, फिर रिएक्शन सेटअप करेंगे, फिर टाइट्रेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे? पहले जितने भी ग्लास वेयर्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ब्यूरेट है, टाइटेंट है, ठीक है, ब्यूरेट विद टाइटेंट, पिपेट विद एनालाइट, कोनिकल फ्लास्क विद डिस्टिल वाटर, इन सबको हम क्या करेंगे, अच्छे से रेजिंग करेंगे जितने भी ग्लास वेयर्स हैं। फिर ब्यूरेट को फिल करेंगे स्टैंडर्ड टाइटेंट के साथ, ठीक है, जो नॉन कंसंट्रेशन है, और रिकॉर्ड करेंगे इनिशियल रीडिंग को। फिर मेजर करेंगे प्रिसाइज वैल्यू कितना है, ठीक है, मास ऑफ एनालाइट कितना है, जो अननोन कंसंट्रेशन है उसका मास और वैल्यूम को मेजर करेंगे, और प्लेस करेंगे कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, फिर रिएक्शन सेटअप करेंगे, जितना भी ऐड करेंगे नेसेसरी कैटालाइट को, एसिड ऐड करेंगे नेसेसरी कैटालाइट या फिर एसिड बेस को। अगर जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है इसके लिए, ऑक्जेलिक एसिड टाइट्रेशन के लिए, और एनालाइट फ्लास्क में। फिर ऐड करेंगे सुटेबल इंडिकेटर, जैसे कि स्टार्च हो गया आयोडीन टाइट्रेशन के लिए, और सेल्फ कलरिंग टाइट्रेशन के लिए तुम्हारा KMnO4 हो गया। और सेटअप करेंगे पोटेंशियोमीटर को। फिर टाइट्रेशन करेंगे, स्लोली ऐड करेंगे टाइटेंट को ब्यूरेट से फ्लास्क में, और कंटिन्यूअसली उसको हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, फ्लास्क को। और फिर कंटिन्यू करेंगे, ऐड करते रहेंगे टाइटेंट को ड्रॉप वाइज ड्रॉप, फिर एंड पॉइंट हमें दिखने को मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है टाइट्रेशन होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एंड पॉइंट को हम डिटरमाइन करेंगे। अगर परमानेंट कलर चेंज हो गया, ठीक है, तो अब वहां पे हम स्टॉप कर देंगे, और वहां पे अगर KMnO4 का यूज किया था तो वहां पे हमें पिंक कलर शो होगा। ठीक है, फिर वहां पोटेंशियल रीडिंग को चेंज करेंगे सिग्निफिकेंटली, जो चेंज हुआ है पोटेंशियल रीडिंग वहां पे उसको हम नोट करेंगे। फिर रिकॉर्ड करेंगे फाइनल ब्यूरेट रीडिंग को। ठीक है, कितना ब्यूरेट में रीडिंग आई है फाइनल, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर कैलकुलेशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट, कितना टाइटेंट यूज हुआ है उस पे वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। कैसे? फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग को माइनस करके। फिर जो है बैलेंस जो है रिडॉक्स इक्वेशन का, ठीक है, उसको हम लिखेंगे, और मोलर रेशियो स्टोइकोमेट्री से हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूला यूज करके M1 V1 M1 V1 अपान N1 इक्वल टू M2 V2 अपान N2 से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला यूज करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन का, तो परबैंगनोमेट्री होता है तुम्हारा, ठीक है, हाइड्रोमेट्री होता है, और डाइक्रोमेट टाइट्रेशन होते हैं। ये तुम्हारे क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक,
तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड एंड एंड पॉइंट। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, कैसे मेथड होता है, और उसके एंड पॉइंट कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, ये हमें लिखना है इस क्वेश्चन में। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो डिटरमाइन करता है कंसंट्रेशन बाय मेजरिंग वोल्टेज चेंज। कितना कंसंट्रेशन जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कंसंट्रेशन को वोल्टेज मेजरिंग चेंज, कितना वोल्ट चेंज हुआ है उसको मेजर करके, ठीक है। इसको हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं, ठीक। एज टाइटेंट इज एडिंग, टाइटेंट को ऐड करेंगे, यूज करेंगे इंडिकेटर को और रिफरेंस इलेक्ट्रोड को। इस मेथड में जो है इलेक्ट्रोड को इमर्स करते हैं एनालाइट में, ठीक है, और ऐड करते हैं टाइटेंट को, फिर रिकॉर्ड करते हैं पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम सिग्मोइडल कर्व को, ठीक है। क्या रिकॉर्ड करेंगे, पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम कितना है सिग्मोइडल कर्व का, उसके बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर एंड पॉइंट जो है वो ग्राफिकली हमें पता चलेगा, ठीक है। एंड पॉइंट जो है ग्राफिकली हमें पता चलेगा, ठीक है, स्टेप वाइज, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम स्लोप है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कर्व से हमें पता चलेगा, और इंडिकेटिंग रिएक्शन कंप्लीट होगी तब, ठीक। और ये हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट से, टेंजेंट फॉर प्रिसीजन, जो प्रिसीजन का टेंजेंट के लिए हम इसको जो है फर्स्ट डेविएशन प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। मेथड क्या है इसका, तो पहला स्टेप सेटअप करते हैं, ठीक है, सेटअप करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और प्लॉट करेंगे। तो सेटअप में क्या हम करते हैं, पहले एनालाइट जो अननोन कंसंट्रेशन है उसको प्लेस करेंगे बीकर में विद स्टेयर स्टेयर के साथ, ताकि इमर्ज हो जाए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है, पूरी तरह से इमर्ज हो जाए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सेंसिटिव एनालाइट टाइटेंट आयंस के साथ, ठीक है, ताकि रिफरेंस जो है और रिफरेंस इलेक्ट्रोड को जो कांस्टेंट पोटेंशियल है उसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन में ऐड करेंगे। पहले क्या हम करेंगे, अननोन कंसंट्रेशन है उसको बीकर में लेंगे और स्टेयर करेंगे, फिर डिफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उसको भी हम सोल्यूशन में लेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उनको हम लगाएंगे, फिर टाइट्रेशन करेंगे, स्लोली ऐड करेंगे टाइटेंट, जो नोन कंसंट्रेशन है उसको स्लोली स्लोली टाइट्रेट करेंगे ब्यूरेट से और स्टेयर करेंगे कंटिन्यूअसली, मेजरमेंट करेंगे, यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर का, जैसे कि पीएच मीटर है उसका हम यूज करेंगे, ताकि मेजर कर सके सेल्फ पोटेंशियल वोल्टेज, जो सेल्फ पोटेंशियल वोल्टेज है उसको हम मेजर करें, और जितनी बार हम ऐड करेंगे, ठीक है, उतनी बार हम उसको क्या करेंगे, सेल्फ पोटेंशियल वोल्टेज को मेजर करते जाएंगे। फिर प्लॉट करेंगे, ठीक है, प्लॉट करेंगे पोटेंशियल, मेजर्ड पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल मेजर्ड आया है तुम्हारा, उसको प्लॉट करेंगे वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट के साथ, मतलब वॉल्यूम जो है तुम्हारा एक्स एक्सिस पे रहेगा, और कितना पोटेंशियल तुम्हारा चेंज हुआ है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, और टाइट्रेशन कर्व आएगा, ठीक है, वो तुम्हारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, टाइट्रेशन कर्व से और ग्राफिकल मेथड से। तो टाइट्रेशन कर्व जो है वो शो करेगा शार्प, ठीक है, एक शार्प कर्व आएगा, ठीक। स्टेप जो होंगे वो इंक्रीज होंगे पोटेंशियल के अराउंड, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप जो है पोटेंशियल के अराउंड वो बढ़ते जाएंगे इक्विवेलेंस पॉइंट तक, ठीक है। फिर ग्राफिकल मेथड से हम एंड पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे, उसमें वॉल्यूम जो है वो करस्पॉन्डिंग करेगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट से, स्टेप स्लोप जो होगा वो हमें पता चलेगा कर्व से, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड और टाइट्रेशन कर्व से हम एंड पॉइंट डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये हमने जो है 7 नंबर के क्वेश्चंस देखे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आई होप आप ये सब जो है ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के और नोट्स जो हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।